जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया था। हिल्टन यंग समिति की स्थापना कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था। और आपको बताए थे एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कितने बैंकों को शामिल किया गया था, तो 3 बैंक को। कौन कौन था 3 बैंक? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास था। एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। किस में कर दिया गया, तो एसबीआई में कर दिया गया। इतना तक तो क्लियर है आपको। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि CRR क्या होता है। देखो, कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब समझो। CRR का मतलब ये है कि मतलब आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को कहता है कि आपके पास जो पैसा आया है, मतलब एक दिन का जो आपका मतलब अमाउंट हुआ है, मतलब हर दिन का मतलब जितना कमाई हुआ है, उसका तुम एक निश्चित भाग हमें दे दो, क्योंकि तुम्हें कोई बात ठीक नहीं है कि कब भाग जाओगे। मतलब समझो, बात को पकड़ो कि व्यावसायिक बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, वो कभी सोचे हो? क्योंकि हम जनता लोग ही जाते हैं, पैसा कोई लगाते हैं, कोई लोन पे लेते हैं, मतलब उसी मतलब जनता का ही पैसा होता है। किसके पास? तो व्यावसायिक बैंकों के पास। व्यावसायिक बैंक क्या करता है, तो वो उसके पैसा है नहीं, वो कब कब दिवालिया घोषित हो जाए कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आरबीआई क्या करते हैं, तो उस पर एक निश्चित टैक्स लगा देते हैं, जिसे हम CRR कहते हैं। वो CRR क्या होता है, जैसे आज कोई बैंक का इनकम है, मतलब एक दिन का इनकम है, मतलब 100 रुपया है, मान लीजिए, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, 100 रुपया है, तो वो 10% लगा दिए हैं। 10% आपको CRR देना पड़ेगा। तो 10 रुपया मतलब आपको आरबीआई को देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो 10% आरबीआई को देना पड़ रहा है CRR, तो आपके पास एक दिन में 90 रुपया बच रहा है। उसमें भी क्या करेगा आरबीआई, तो SLR लगा देगा। मतलब SLR का मतलब समझो कि वो बोल रहा है कि आपके पास जो 90 रुपया बचा है, वो 90 रुपया यदि आप दे दोगे मार्केट में, तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। आपको मालूम है ना, महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मतलब तरलता है, मतलब कैश है। कैश एक ऐसा चीज़ है जो महंगाई को बढ़ा के रख देता है। आप जाते हैं बैंक से लोन लेके आते हैं, ठीक है, आपके जेब में पैसा है, आप गए किसी दुकान में, कोई भी चीज़ पूछ, इसका रेट भी नहीं मालूम करते हैं, बस 1 केजी ये तोल दीजिए, 1 केजी ये तोल दीजिए, मतलब हाँ कितना हुआ था, ठीक है इतना रुपया हुआ, ठीक है लीजिए, मेरे पास 1 लाख रुपया है, क्या चीज़ का टेंशन है। उससे क्या होता है, हम भी गए, ऐसे 10 आदमी आए, 10 आदमी उसी चीज़ के मतलब 100 में पहले मिल रहा था, मेरे पास पैसा है, ऐसे 10 लोगों के पास पैसा है, तो वही चीज़ अब समझिए 150 में मिल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीब भी कोई जाएगा, गरीब का भी इच्छा होगा ये सामान लेने का, तो उससे भी 150 रुपया लगेगा, लेकिन गरीब कहाँ से लाएंगे। इसीलिए कहता है सरकार कि तुम कैश मत बांटो, और कैश मत बांटो, इससे क्या होता है महंगाई पे, मतलब लोन मत बांटो, लोन से क्या होगा महंगाई पे मतलब कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी। तो आप जानते ही हैं। तो ठीक है, इतना तक क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, CRR तो ले लिया। SLR में क्या होता है कि बोलता है कि तुम्हारे पास 90 रुपया जो बचा था, उसमें तुम ठीक है 15% और रखो, 15% अपने पास रखो। ये 15% इसलिए रखो क्योंकि तुम्हारे पास कोई अचानक ग्राहक आ जाए लोन लेने के लिए, तो आरबीआई कहता है तुम मेरे पास मत आ जाना कि हाँ मेरे पास खाली हो गया, मैं सिलेंडर हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं, तुम ये कैश रख लो अपने पास, ये पर डे का कैश होना चाहिए आपको SLR में, नहीं तो हम कभी भी चेक कर देंगे, नहीं आया तो हम फाइन 1 करोड़ 2 करोड़ का लगा देंगे। वो आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को चेतावनी देती है। तो SLR और CRR 2 प्रकार का टैक्स है। मतलब आप जान सकते हैं कि मतलब वो यानी 1 साल में 4 बार चेंज होता है, उतना आप ख्याल रखेंगे। और उतना के साथ साथ में क्या करता है, तो आप उनके पास कितना बच गया 90 में से, मतलब आप चलिए कि 15 रुपया और घटा दीजिए, 15% आपको ये आपको SLR में जमा करनी है, तो कितना हो गया भाई, आपको पास बचा है कितना,
अब 75 रुपया बचा। अब 75 रुपया में आप जितना यानी बिजनेस करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोन दीजिए, पैसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 75 रुपया में बिजनेस कीजिए 75 रुपया से। ओके, तो CRR और SLR क्लियर है आपको। उसके बाद हम चलते हैं रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? जब अचानक बैंक में कोई कस्टमर जाता है लोन लेने के लिए, 10 लाख का काम हो गया हमको, हम गए बैंकों के पास कि आप हमें 10 लाख रुपया कैश दीजिए। अब बैंक के पास भर दिन का इनकम है कितना? तो 4-5 लाख का है। आज 4-5 लाख रुपया हुआ है बैंक के पास, हम शाम में गए कि हमको 10 लाख का काम है दीजिए, तो मतलब बैंक तो हमको रिटर्न नहीं भेजेंगे क्योंकि हम उसका ग्राहक है। तो वो क्या करेंगे, मतलब व्यावसायिक बैंक क्या करेंगे, RBI के पास बोलेंगे कि हमको अभी 10 लाख रुपया का ज़रूरी है, आप मुझे तुरंत ट्रांसफ़र कीजिए। तो RBI कहता है कि ठीक है, 10 लाख रुपया चाहिए ना आपको हम SLR में हम आपको जमा करवाए थे ना, प्रतिभूति या तुम बॉन्ड या सोना या कुछ भी या कैश के रूप में पैसा रखे होंगे, ठीक है, वो पैसा मेरे पास जमा करो और उसके बदले में हम तुमको लोन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख हम देते हैं, तुरंत देते हैं, लेकिन उसके बदले हम कुछ टैक्स लेंगे। उसका मतलब है कुछ ब्याज लेंगे हम, उसे ही रेपो दर कहते हैं। ठीक है, रेपो दर का मतलब समझ में आया कि आप जो लोन ले रहे हैं हमसे, आपका प्रतिभूति भी मेरे पास है, वो मेरे पास प्रतिभूति हम आपका रखेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको जो हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं वो 2 से 14 दिन के लिए ही, यानी अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, इसे ही रेपो दर कहते हैं। ठीक है, रेपो दर क्लियर हो गया। अब चलिए रिवर्स रेपो दर क्या होता है? जब बैंकों के पास अधिशेष पैसा हो जाता है और बैंक सोच लेता है कि अरे भाई यानी शनिवार और रविवार को मतलब कस्टमर आता ही नहीं है, मतलब नहीं के बराबर याद, रविवार को तो मतलब बैंक ऐसे भी बंद रहता है और शनिवार को मतलब बहुत से कस्टमर को लगता है कि मतलब आज कौन सा मतलब खुला होगा, कितना टाइम खुला होगा, तो इसीलिए बैंक के पास यदि अधिशेष पैसा हो जाता है, या जैसे होता रहता है कि भारत बंद है या कोई भी बैंक बंद है 10 दिन, तो उसमें क्या होता है, तो बैंकों के पास जो पैसा रहता है, बैंक सोचता है कि ये पैसा हम अपने पास रख के क्या करेंगे, उसके लिए है कि हम उसको हम सूद पे मतलब हम RBI के पास लगा ही देते हैं। RBI उससे जब बोलता है RBI को ठीक है आपको पैसा इतना हम दे रहे हैं, रखिए आप, तो ठीक है RBI एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बोलता है तो भाई व्यावसायिक बैंक बोलता है कि भाई हमको भी तो रेट दीजिए आप, मतलब ब्याज दीजिए, हम आपके पास पैसा रख रहे हैं। तो RBI कहता है ठीक है हम देंगे आपको, हम ब्याज देंगे, लेकिन हम जितना आपसे लिए थे ब्याज उतना नहीं देंगे, क्योंकि आपको ज़रूरी था, आपने ज़रूरी पर हमसे संपर्क किया, हम आपको दिए, तो ठीक है हम आपसे 4% लेंगे, लेकिन हमें कोई ज़रूरी नहीं है, आपके मतलब सरप्लस पैसा है, मतलब अधिशेष पैसा है, इसीलिए आप मेरे पास आए हैं जमा करने के लिए, कोई बात नहीं है, हम आपके पैसा को एक्सेप्ट करते हैं, रखते हैं, लेकिन उनके बदले हम उतना रेट नहीं देंगे। तो दिमाग में रखिएगा कि कभी भी रेपो दर रिवर्स रेपो दर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि रेपो दर में क्या होता है, तो बैंकों को ज़रूरी रहता है, व्यावसायिक बैंकों को ज़रूरी रहता है, लेकिन रिवर्स रेपो दर में RBI को ये ज़रूरी नहीं रहता है कि हमको पैसा चाहिए, आपके पास सरप्लस पैसा है, आप जमा करने के लिए जा रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसा दे रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी यानी रिवर्स रेपो दर से कम ही होता है, उतना दिमाग में रखिएगा। तो होता क्या है, तो उनके बदले जो पैसा मिलता है, मतलब व्यावसायिक बैंकों को जो दर पे पैसा, मतलब वो पैसा दिया, उसके बदले जो ब्याज मिलता है, उसे ही रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, अब है बैंक दर किसे कहते हैं भाई, तो दीर्घकालीन ऋण, मतलब RBI द्वारा बैंकों को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, बैंक दर कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, तो 2 से 14 दिन के लिए लिए तो हम क्या रिवर्स रेपो दर में लिए, 2 से 14 दिन में आपको लौटाना है तो ये रेपो दर में आ गया। हम ज़्यादा यानी मतलब 1 साल के लिए हैं, मतलब RBI से पैसा 1 साल के लिए हैं, तो वो क्या चीज़ में आ जाएगा, तो वो बैंक दर में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को। तो बस आज इतना ख़त्म हो गया, कल से आपको हम शेयर बाज़ार पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, क्योंकि
अब कंटिन्यू क्लास होंगे। अभी बस छोटे छोटे चैप्टर को लेके आ रहे हैं, बट हमको पूरे कंप्लीट करना है, इसीलिए आराम से रहिए। गुड बाय।